महान पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन जो आपने हमारे जीवन में दिया, परमेश्वर होने दे आज के वचन के हर एक को बड़ी आशीष और बरकत दे। पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 10 अध्याय। चांदी की 2 तुरियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरियां गढ़ के बनाई जाएं, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। जब वे दोनों फूकी जाएं, तब सारी मंडली मिलावले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। परंतु यदि एक ही तुरी फूकी जाए, तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं, तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। जब तुम लोग सांस बांधकर फूको, तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूको, तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूकें, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो, तब भी फूकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। और हारून के पुत्र जो जाचक हैं, वे उन तुरियों को फूका करें। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरियों को सांस बांधकर फूकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा, और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नित्य पर्वों में, महीनों के आदि में, अपने होम बलियों मेल बलियों के साथ उन तुरियों को फूकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस्राएलियों का सीने से प्रस्थान। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सीने जंगल से प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। और सबसे पहले यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बांधकर चले। उनका सेनापति अमीनादाब का पुत्र नहशोन था, और इस्राएलियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नातेनियल था। तब जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र अलियाब था। तब निवास उतारा गया, और गशोनियों मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे दल बांधकर चले। और उनका सेनापति शयूर का पुत्र अलीशूर था, और सिमोनियों के गोत्र का सेनापति सुरीशदे का पुत्र शलूमीएल था, और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एलियासाब था। और कहातियों के पवित्र वस्तु को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचने तक गशोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। फिर अप्रमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बांध कर चले। और उनका सेनापति अमीहूद का पुत्र अलीशामा था, और मनशियों के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गमलीएल था, और मिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बांधकर चले। और उनका सेनापति अमीशदे का पुत्र अखियाजार था, और अशेरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र पजीएल था, और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। इस्राएली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। मूसा ने अपने ससुर रूएल मदानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। इसलिए तू भी हमारे संग चल, और हम तेरी भलाई करेंगे। और यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। और मूसा ने कहा, हमको ना छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए, ये तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना। यदि तू हमारे संग चले, तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा, उसी के अनुसार हम तुझसे भी वैसा ही करेंगे। लोगों का प्रस्थान। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की। उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा।
और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया करता था। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा ये कहा करता था, हे यहोवा उठ, तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वे ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा, हजारों हजार इसराइलियों में लौट कर आ जा। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे सबको। जय मसीह की।